जिस केस में अब ये वाला जो केस है जिसमें फर्म ओवर एस्टिमेट कर रही है खुद को, उसको लगता है कि अगर वो, आई थिंक मैं ये एग्जांपल बोल रही थी, अगर वो 200 यूनिट से अपनी आउटपुट बढ़ा देगी तो दूसरी फर्म 400 से घटा लेगी अपनी, और उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। बट वो ये नहीं रियलाइज़ कर रही है कि वो अगर 200 से आउटपुट बढ़ाएगी तो जो दूसरी वाली फर्म है वो सिर्फ 300 से ही अपना घटाएगी। तो जितना वो सोच रही है कि उसको बेनिफिट हो जाएगा 200 तक बढ़ाने में, उतना नहीं होगा। इंस्टेड उसका बेनिफिट इसमें ज़्यादा है कि वो थोड़ा सा अपना आउटपुट को रिड्यूस करे, इतनी ज़्यादा से ना बढ़ाए, कम से बढ़ाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सपोर्ट टैक्स इज़ ऑप्टिमल। ठीक है, तो ये केस बनाया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारी कंजेक्चर लाइन है। तुम्हारा इनिशियल इक्विलिब्रियम E3 पॉइंट पर है क्योंकि कंजेक्चर लाइन और बाकी दोनों बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस भी इधर से गो थ्रू कर रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट टैक्स लग जाता है। टैक्स लगने के बाद जो तुम्हारा R3 है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर R3 डैश हो जाता है और तुम P पॉइंट पे आ जाते हो। ठीक है, इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कुछ स्कोप है। इसके बाद लास्ट चीज़ है कंसिस्टेंट कंजेक्चर, जो कि है बेसिकली कि जो तुमने सोचा था वैसा ही दूसरी फर्म का बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकला है। ठीक है, इस केस में फ्री ट्रेड ऑप्टिमल है क्योंकि जब एक फ़र्म खुद को, मतलब अपनी प्रोडक्शन को अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट कुछ भी नहीं कर रही, तो तुम्हें उसको करेक्ट करने की नीड नहीं है ना सब्सिडी या टैक्स से, तुम उसको खुद से ही ट्रेड करने, तो दैट्स परफेक्ट, राइट। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो है ये कूर्नो वाला केस है। कूर्नो वाला केस ये नहीं था। कूर्नो वाला केस वॉज सिमिलर टू अंडर एस्टिमेशन, खुद को अंडर एस्टिमेट करने वाला केस था वो। ठीक है, कंसिस्टेंट कंजेक्चर्स में ये दिखाया हुआ है। C4 तुम्हारा कंजेक्चर लाइन है जो तुमने सोचा हुआ है। R स्टार तुम्हारा दूसरी फर्म का एक्चुअल बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है। हो सकता है ये लगे कि ये दोनों तो सेम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है ना, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप करने की बात नहीं है, मेन बात है स्लोप की। C4 और R स्टार की स्लोप सेम है, तो तुमने बेस्ट दूसरी फर्म का जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन का स्लोप सोचा था वही है एक्चुअल में। ठीक है, तो तुम्हारा जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है वो है R4 दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो P इक्विलिब्रियम हो गया, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये था।